ये कहानी है एक 16 वर्ष की आयु वाले बच्चे की। एक बार मृकंदु ऋषि ने शिव की तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगना चाहा। शिव जी प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो या 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो? मृकंदु ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूँ तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का होने वाला था तो उसके माता पिता ने उसे उसकी मृत्यु की बात बता दी। मार्कंडेय कहने लगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज उसे लेने आए। मार्कंडेय ने उनसे कहा कि मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो। यमराज जी नाराज हो गए और उन्होंने उसके ऊपर यमपाश फेंक दिया। शिव जी प्रकट हुआ और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दे दिया और बोले, वापस पृथ्वी पर मत आना। यमराज वहां से चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर आबादी बहुत बढ़ गई। देवी पृथ्वी पर बहुत भार होने लगा। देवी पृथ्वी शिव के पास गई और कहने लगी, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव ने इनकार किया तो वो सहायता के लिए पार्वती के पास पहुंच गई। पार्वती माँ ने शिव से अनुरोध किया तो शिव जी बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। पार्वती ने कहा, लेकिन आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसीलिए यमराज उसे लेने आए थे। पार्वती माँ बोली, शायद आपके वरदान का मतलब यह है कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का रहेगा। इसी बात को यमराज समझ नहीं पाए। शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और इस तरह मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रहा। कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।